नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता न्यूज़पेपर आर्टिकल आलेख डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। बी रेडी फॉर इट। स्टार्ट। भूतकाल में रमना हम सभी को अच्छा लगता है। यकीन न हो तो अपने बुजुर्गों की बातें याद करें जो कहते थे कि हमारे ज़माने में तो घी चवन्नी सेर मिलता था और छाछ तो दूध घी वाले फोकट में दे जाते थे। सिर्फ बुजुर्ग ही क्यों, हम भी तो अपनी स्कूली दिनों को याद करते ही हैं। और कहीं स्कूल के दिनों का कोई मित्र मिल जाए तो कहना ही क्या। फिर स्कूल के पसंदीदा शिक्षकों की बात, स्कूल की कक्षाएं छोड़कर देखी गई फिल्मों की यादें, स्कूल के बाहर टोकरी में बेर, इलायची, इमली लेकर बैठने वाली काकी और पेड़ से तोड़कर खाए अमरूदों और कच्ची कैरियों को याद करके हम भी तो नहीं आघाते। पैरा। एक पीढ़ी के हीरो सहगल, मोतीलाल वगैरह थे। उसके बाद देव, दिलीप राज की तिकड़ी ने लोगों के दिलों पर राज किया। जहाँ तक हमारी बात है तो हम राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के दीवाने थे। इसके बाद की पीढ़ी ने शाहरुख खान को दिलों में जगह दी। नई पीढ़ी के अपने नायक हैं और सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे की जगह अब इंटरनेट पर वेब सीरीज के रूप में नए नए धारावाहिक देखने में नई पीढ़ी रमना पसंद करती हैं। हम देख सकते हैं कि हर एक पीढ़ी अपने समय के नायक नायिकाओं को याद कर यह राग छोड़ देते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसी बढ़िया फिल्में बनती थी। आने वाली पीढ़ी के लिए इंटरनेट भी शायद पुराना हो जाए, क्योंकि हर साल या 2 साल में तकनीक कुछ नया लेकर आती है। हालांकि टेक्नोलॉजी कितनी भी तेज़ी से आगे क्यों न बढ़ती जाए, कितनी ही स्मार्ट कंप्यूटर, कितने ही तेज कंप्यूटर क्यों न आ जाएं, हम जैसे कंप्यूटर के पहले पहले उपयोगकर्ता तब के 1.2 MB और 1.44 MB की फ्लॉपी के उपयोग का कौतुक बताते ही हैं। आज की पीढ़ी के कई लोगों ने तो शायद फ्लॉपी के बारे में सुना भी नहीं हो। यों हम उस पीढ़ी से हैं जब 2, 3 या 5, 10 पैसे और 25, 50 पैसे चलते थे। उन्हें हम चवन्नी, अठन्नी कहते थे। अब तो खैर रुपए और 2 रुपए ने भी अपनी कीमत खो दी है। अब कटिंग चाय यानी आधी कप चाय के भी 6 रुपए तो कहीं 10 रुपए गिनने पड़ते हैं। ऐसे में गायक चंचल का महंगाई पर गाया वह गीत याद आता है कि
पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसा ले जाते हैं और मुट्ठी में शक्कर आती है। आज महंगाई है कि दिनों दिन बेरोक टोक बढ़ती ही जाती है और एक ज़माने में प्याज के दामों पर एक सरकार गिरा दी गई थी। देखिए, 2-3 पैसों का जिक्र होते ही हम और आप भी आखिर भूतकाल में रम ही गए। पैरा गृहिणियाँ भी आपस में बात करती हैं तो भाजी तरकारी की बातें निकल ही आती हैं। फिर बातें वही होती हैं कि पहले फूल गोभी और पत्ता गोभी भी कितनी स्वाद वाली होती थी, हम तो कच्ची खा जाते थे विराम, मगर अब तो न जाने कौन से रसायन, कौन सी खाद डालते हैं कि फूल तो बड़े बड़े और सफ़ेद झक आते हैं, मगर स्वाद होता ही नहीं। या फिर यह कहते हैं कि हम तो स्कूल से आते थे तो अचार मुरब्बे से रोटी खा लेते थे, और आज के बच्चे हैं कि नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता के बिना इनका काम ही नहीं चलता। पैरा बात करें तो बातें स्कूल की हों, फिल्मों की हों या तकनीकी की हों या विशुद्ध घरेलू यानी साग भाजी की हों, पुरानी बातें, पुरानी यादें निकल ही आती हैं। ऐसे ही एक घर में बुजुर्ग सासू माँ कोने में खटोले पर पड़ी पड़ी खांस रही थी और मध्यम उम्र की बहू अपने बेटे बेटी के ब्याह को लेकर चिंतित थी और अपनी बूढ़ी सास को कोसे जा रही थी। इनके ज़माने में तो सोना 200-400 रुपए तोला ही रहा होगा, इतना सस्ता था सोना। मगर ये न हुआ कि 10-5 तोले सोना लेकर रखती तो आज गुड़िया के ब्याह में काम आ जाता विराम। सास खांस रही थी और ताने सुन रही थी, लेकिन सोने की बात पर शायद वे आपा खो बैठी और खांसते खांसते बोली कि बहू, हमसे तो गलती हो ही गई जो सस्ता सोना खरीद कर न रख सके, मगर तुम ये गलती मत करना। अभी सोना 40-45 हज़ार तोला ही तो है, तुम ही 8-10 तोले खरीद कर रख लो, वरना जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब सोना शायद 1-2 लाख रुपए तोला होगा। तब तुम्हारी बहू तुम्हें यह सुनाएगी कि इतना सस्ता था सोना आपके ज़माने में, लेकिन खरीद कर नहीं रखा। पैरा सच तो यह है कि हर युग, हर काल में, हर ज़माने में मानव जाति के सामने नई नई चुनौतियाँ, नए नए आह्वान होते हैं जिनसे उसे दो हाथ करना होता है, मगर एक चुनौती को पार कर लेने के बाद नई चुनौती
ज़्यादा कठिन लगती है और पहले वाला आसान विराम यही वही के हमारे ज़माने में या पहले तो ऐसा नहीं होता था या ऐसा होता था विराम भूतकाल में रमना सचमुच अच्छा लगता है पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी जनसत्ता न्यूज़पेपर की आर्टिकल आलेख डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।